वर्ड पैड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप स्टार्ट मेन्यू के अंदर वर्ड पैड खोज लीजिए, WORDPAD। आप देखेंगे सबसे ऊपर पहले इधर देख ले, फिर खुटुर खुटुर करना, ठीक ना। हाँ, लुच लुच मत कीजिए। वर्ड पैड, ठीक है। ये वर्ड पैड हमने अभी स्टार्ट किया, अभी ये ऑन हो गया। क्या ऑन हुआ? वर्ड पैड। अब इस वर्ड पैड में आप देखेंगे एक ब्लैंक पेज है। क्या है? एक सादा पन्ना आपके स्क्रीन पे आ गया। अब इस सादे पन्ने के अंदर एक मैनुअल, आप कोई सादा कॉपी खरीदते हैं मार्केट से, उसमें आप जो मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी लिख लेते हैं, कोई भी डिजाइन तैयार कर लेते हो। ठीक हम इसमें भी कुछ लिख सकते हैं और उसे अपने हिसाब से हम आसानी से सजा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो इसके अंदर आप देखेंगे कई सारे ऊपर पेज के ऊपर में क्या है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं। इन सभी टूल्स को मुझे पहले समझना होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये टूल्स क्या होता है, सबसे पहले आप पेंट नोट पैड से ही पढ़े होंगे कि सबसे ऊपर किसी भी एप्लीकेशन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? टाइटल बार। टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है? किसी भी एप्लीकेशन का नाम, किसी भी एप्लीकेशन का नाम होता है। ये हो गया टाइटल बार, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट वर्ड पैड। और यहाँ पे राइट साइड देखेंगे तो एक ऑप्शन है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। क्या ये बात आप लोगों को पता है कि इन तीनों से क्या करेंगे? क्योंकि पहले से तो हम बताते आ रहे हैं। टाइटल बार के नीचे होता है मेनू बार। क्या होता है? मेनू बार। अब यहाँ पे एक है फाइल मेनू, एक है होम मेनू, एक है व्यू मेनू। अब तीनों के अंदर अलग अलग काम है। क्या है? फाइल मेनू के अंदर जो भी ऑप्शन है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड, ईमेल, ये मैं सारा नोटपैड में आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया था कि किससे हमें क्या करना होता है। समझ आ गया है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे हमको समझना है सबसे पहले होम मेनू को। किसे? होम मेनू को। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, पेज पे कुछ लिख लेना है। क्या करना है? कुछ लिख लेना है। मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं हरि ओम कंप्यूटर, लिख दिए। अब कट कॉपी पेस्ट आप लोगों को पता होगा। कट से हम क्या करते हैं, किसी एक एप्लीकेशन से वर्ड को सिलेक्ट करके हम हटा लेते हैं और किसी दूसरे लोकेशन में अगर लाना है तो हम उसे पेस्ट के माध्यम से ला सकते हैं। कॉपी से क्या करते हैं, तो डुप्लीकेट तैयार करते हैं, वो फर्स्ट जगह पे भी रहेगा और कॉपी करके जहां हम पेस्ट करेंगे उस लोकेशन में भी वो आ जाता है। अब हमें देखना है, देखिए ये होम जो है, ये होम कई ग्रुप में बटा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग में। क्लिपबोर्ड का तो ये कट कॉपी पेस्ट आप लोगों को पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है फॉन्ट। ये फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट के माध्यम से आप इसे क्या करो, ऐसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, किसी भी टूल्स को यूज करने के लिए सबसे पहले मेरा टेक्स्ट का सिलेक्ट होना जरूरी है। अब इसे हम समझते हैं। फॉन्ट के अंदर ये देखो सबका अपना एक स्पेस बना हुआ है ना। ये पैराग्राफ का इतना स्पेस है, ये इंसर्ट का इतना स्पेस है, ये एडिटिंग का स्पेस है। अब ये हम होम मेनू के अंदर इस फॉन्ट ग्रुप से क्या क्या करेंगे, चूंकि मेरा टेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट है। सबसे पहला टूल्स इसमें मिलता है आपको फॉन्ट फैमिली। क्या लिख के आया? फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली। अगर उसका ट्रांसलेट देखें कि ये करता क्या है, तो लिखा हुआ है उसके नीचे कि चेंज द फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट हम किसे बोलेंगे या टेक्स्ट किसे बोलेंगे कंप्यूटर में, तो जो अक्षर हम लिखते हैं उसे हम फॉन्ट या टेक्स्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे अगर चेंज करना है, यानी इसका राइटिंग स्टाइल हमें अगर चेंज करना है, तो उसके लिए किसी भी एप्लीकेशन में हमें होम मेनू के अंदर फॉन्ट से ही चेंज कर सकते हैं आप। यहीं पे वो टूल्स मिलेगा।
अभी हम जिस रेटिंग पे जाएंगे मेरा रेटिंग क्या होगा, उसी स्टाइल में बदल जाएगा। हमें टिक करना है उस पे, जिस रेटिंग पे आप टिक करोगे आपका रेटिंग क्या हो रहा है, उसी स्टाइल में चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत? समझ गए इतना बात आप लोग? ठीक है। अगला है यहाँ पे एक ऑप्शन जिसमें 11 लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज। चेंज द फॉन्ट साइज। साइज माने आकार। आपका जो लिखा हुआ है टेक्स्ट हरि ओम कंप्यूटर, इसका आकार अगर छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो यहाँ पे आप टिक कर लो, एक एरो है। अब यहाँ पे जितना साइज पे टिक करेंगे ये आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है एक तो ग्रो फॉन्ट। क्या? इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यानी जो साइज में है उससे बड़ा हम कर सकते, चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है डिक्रीज फॉन्ट, कम करने में। श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट से श्रिंक मतलब छोटा, तो इसे हम छोटा कर सकते हैं। और यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एक काम को करने के लिए 3 ऑप्शन है। अब हमें अगर एक ही का अनुभव है तो हम एक ही कर पाएंगे, 3 का अनुभव नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है यहाँ पे एक बोल्ड, चेंज टू ए हैवियर फॉन्ट। ये जिस कंडीशन में है इससे थोड़ा सा क्या होगा, बोल्ड यानी मोटा हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, थोड़ा मोटा हो गया। हम लोग कॉपी पे मोटा करने के लिए क्या करते हैं, बार बार पेन को उसके ऊपर घिसते हैं ताकि वो थोड़ा मोटा हो जाए। तो इस तरह से हम इसे मोटा कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन मुझे हटाना है तो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट रहना चाहिए, पुनः आप उसी पे टिक कर लीजिए बोल्ड पे। क्या हुआ, वो ऑप्शन डिसेलेक्ट हो गया, ठीक है, हट गया। अगला है इटैलिक। क्या है? इटैलिक। इटैलिक से हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा मेरा राइटिंग स्टाइल जो है वह दाएं तरफ के झुक जाएगा। ये देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा झुक गया। अगर मुझे इसे पुनः उसी कंडीशन में लाना है तो टेक्स्ट तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। आप इस पे क्या करो, इटैलिक पे फिर से टिक करो। देखिए कोई भी ऑप्शन हमें लेना हो चाहे उसे हटाना हो, मेरा टेक्स्ट दोनों ही कंडीशन में सेलेक्ट रहना आवश्यक है। अगर टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है तो ना तो आप कोई टूल्स उस पे यूज कर सकते हैं और ना ही हटा सकते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे एक अंडरलाइन, कि हम कॉपी में भी कुछ लिखते हैं तो कई सारे टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिसके नीचे हम अंडर कर देते हैं, तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो। अब जितना ही टेक्स्ट सेलेक्ट रहेगा उतना ही में टेक्स्ट लगेगा अंडरलाइन। चूंकि अभी मेरा पूरा सेलेक्ट है तो पूरे में लग गया। अगर मुझे हटाना है अंडरलाइन को तो टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट रहना चाहिए और फिर से हम उस पर टिक कर लेंगे। अब एक आता है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रूआउट। क्या आता है? स्ट्राइक थ्रूआउट। अब इससे क्या होता है, तो ड्रॉ ए लाइन थ्रूआउट द टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट के बीच में आप एक लाइन का ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? इस हिसाब से। ये क्या हुआ, अभी रॉन्ग साबित कर रहा है इसको, है ना। इसको क्या कर रहा है, अभी कट साबित कर रहा है कि ये गलत है, ठीक है। अगर मुझे इसे हटाना है तो क्या करेंगे, पुनः उसी पे हम टिक कर लेते हैं। ये क्या हुआ, हट गया। अब अगला है, अब एक ये दोनों टूल्स को समझने के लिए, जैसे हम लोग लिखते हैं H कैपिटल में ले लेते हैं, H2SO4, लेकिन ऐसे तो हम नहीं लिखते। ये 2 और ये 4 ऊपर की तरफ होता है, बेस लाइन से ऊपर होता है ये। तो अब इसे करने के लिए हम क्या टूल्स यूज करें, तो अभी हम इस 2 को सिर्फ क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। 2 को क्या किए, अगर मुझे इसे ऊपर की तरफ लेना है या नीचे की तरफ लेना है तो दोनों टूल्स यहाँ पे मिल रहा है आपको, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब ये क्या करेगा, इसको देखिए नीचे ले लिया, और इसको भी नीचे करना है तो इससे हम क्या करेंगे, नीचे ले लिया, ठीक है। H2SO4 हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसी 4 के साइज में हमें लिखना है तो हम लिखते चले जाएंगे।
अब अगर सर अगर मुझे इस 4 को ऊपर की तरफ स्क्वायर में लेना था तब क्या करें? तो सबसे पहले तो इसे हमें बेस लाइन में लेना है। इस पे टिक कर दो, ये टूल्स हट गया। ठीक है, ये टूल्स क्या हुआ? हट गया। ये अपने पूर्ण पहले जैसे कंडीशन में आ गया। अब अगर मुझे इसे कुछ करना है ऊपर की तरफ लेना है तो यहाँ पे आता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या सुपर स्क्रिप्ट? अब ये देखो, ये ऊपर की तरफ क्या किया, इसको स्क्वायर में ले लिया। तो इस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को सजा सकते हैं। समझ आ रहा है कोई बात? नहीं आ रहा? अगला है कि अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है कि हरी का कलर कुछ और करना है, ओम का कलर कुछ और करना है, कंप्यूटर का कलर कुछ और करना है, तो यहाँ पे आपको एक टूल्स देता है टेक्स्ट कलर, चेंज द टेक्स्ट कलर। यानी यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे टिक कर लो। अब यहाँ पे कई सारे कलर आपके पास आ गया। चलो हम इसे रेड कर लेते हैं, ये रेड हो गया। क्या इसे कुछ और कलर कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं, ये ग्रीन हो गया। अब इसको मैं और कुछ कलर कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, येलो हो गया। क्या लेकिन इतना कलर से मेरा मन नहीं भरता, मुझे कुछ इससे हट के कलर चाहिए। तो यहाँ पे एक टूल्स दे रहा है मोर कलर। इस मोर कलर पे जाइए तो देखिए ढेर सारा कलर क्या हुआ आपको आ गया। अगर इसमें से भी कोई कलर नहीं लेना है तो यहाँ पे डिफाइन कस्टम कलर। अब ये कलर पिकर खुल गया। अब यहाँ से तुम लो यार, जैसा कलर चाहिए यहाँ पे दिखा रहा है। क्या आपको जैसा कलर यहाँ से चाहिए आप वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से क्या कीजिए, इसको ओके कर लीजिए। अब वो कलर इसमें भी आ गया। ठीक है, इसमें भी आ गया और आपका टेक्स्ट भी क्या हुआ, कलर हो गया। तो समझ गए कलर कैसे ले सकते हैं। अब एक होता है हाइलाइटर, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में हम बहुत सारी बातों को लिखते हैं और उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, कोई एक लाइन इतना स्पेशल होता है जिसे मुझे हाईलाइट करना होता है। आप क्या करते हैं, एक मार्कर उस पे कलर पेंट कर देते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले उसी पे नजर रखता है, सबसे पहले वही देख लेता है। अगर मुझे कंप्यूटर में हाइलाइटर लगाना है तो क्या करें, तो आप क्या करो, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे है एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, यहाँ से आप कोई भी हाईलाइट उस पे लगा दीजिए। तब सबसे पहले लोग उसी को देखेगा कि यार इसको क्या डोर दिया है, पोत दिया है। अब अगर ये हाइलाइटर मुझे हटाना है तो क्या करें, तो पहले सेलेक्ट कर लेंगे अपने टेक्स्ट को और उसके बाद फिर उसी टेक्स्ट का हाईलाइट में जाएंगे और यहाँ पे है नो कलर। इस नो कलर पे अगर हम टिक कर लेते हैं तो मेरा वो हाईलाइट क्या हुआ, हट गया। ये तो हो गया फॉन्ट ग्रुप का। ये फॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शन किस पे काम किया, टेक्स्ट पे या पेज पे, टेक्स्ट पे, ओनली फॉर टेक्स्ट के ऊपर। होम मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शन मिलेंगे ये फॉन्ट ग्रुप में, वो सारा कहाँ काम किया, ओनली फॉर टेक्स्ट। अगला है एक पैराग्राफ ग्रुप। क्या है, पैराग्राफ ग्रुप। ये भी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही काम करेगा। कैसे, अब मान लीजिए इस हरिओम कंप्यूटर को मुझे इस पेज के बीच में सेंटर में लेना है, तो क्या करें हम, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक डिक्रीज है, इनकी बहुत सारे टूल्स हैं। चलिए हम ऊपर से समझते हैं। ये डिक्रीज इंडेंट है, ये मेरे टेक्स्ट को लेफ्ट की ओर रखेगा। चूंकि मेरा टेक्स्ट अभी लेफ्ट साइड ही है, ठीक है, तो ये कोई हरकत नहीं करेगा। ठीक है, ये है डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट ये क्या करेगा, मेरे टेक्स्ट को राइट साइड की ओर धीरे धीरे ले जाएगा। अब आपको जितना रखना है वो उतना जगह पे आप इसे आसानी से ले जाके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे इसे लेफ्ट की ओर लेना है तो हम लेफ्ट की ओर फिर से ले लेंगे। ठीक है, अब एक है, मैं इसे 3 लाइन में बांट लिया। ठीक है, कितने लाइन में बांट लिया इसको, 3 लाइन में। अब इस तीनों को हम सेलेक्ट कर लिए। मान लीजिए कि मेरे डॉक्यूमेंट में ढेर सारे पंक्तियां सेंटेंस लिखा हुआ है और मुझे उसके अंदर सीरियल नंबर लगाना है। जैसे आपकी कॉपी में ABCD करके लगा हुआ है, या रोमन में 1 2 करके लगा हुआ है, या यहाँ 1 2 करके लगा हुआ है डिजिट में। क्या अगर इस तरह से मुझे लेना है तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है आपको बुलेट्स का।
स्टार्ट ए लिस्ट। क्या? स्टार्ट ए लिस्ट। अब यहाँ से देख लो सारे रीजन में है। आपको किस स्टाइल में सीरियल नंबर लगाना है आप आसानी से पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही बार पूरे को सेलेक्ट कर लो और यहाँ से लगा लो जो लाइन में लगाना है 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यहाँ पे एक टूल्स और, क्या? लाइन स्पेसिंग। कि हमारे जो ये दो लाइन है हरिओम कंप्यूटर H2SO4, इसको कौन धक्का मार रहा है यार? इसको धक्का मत मारो प्लीज सर। वो आप छोटा का हो जाए 3 नंबर। हाँ ठीक है, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस अगर ये लाइन के बीच में स्पेस लेना है, ये स्पेस ज्यादा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इस स्पेस को अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या करूं? तो लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। कहाँ? लाइन स्पेसिंग, और यहाँ से 1.0 कर लीजिए, थोड़ा सा कम हुआ। अब इस पे कर लेंगे तो क्या हुआ? और ज्यादा हुआ। तो यहाँ से आप दो लाइन के बीच की दूरी को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब एक प्रोग्राम होता है ऑफिस वर्ड। क्या? ऑफिस वर्ड। उसमें आप और भी इस बीच की दूरी को कम कर सकते हैं, बिल्कुल सट सा जाएगा। ठीक है, चलिए। अब एक है यहाँ पे एलिजन टेक्स्ट लेफ्ट। तो चूंकि ये मेरे टेक्स्ट को कहाँ रखेगा? लेफ्ट में ही रखेगा। ये है सेंटर। क्या है? सेंटर। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को क्या किया, जो भी टेक्स्ट लिखे थे उसको पेज के बीच में सेंटर पे किया। अगर मुझे एक ही लाइन को लेना है तो हम एक ही लाइन को सेलेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, हमें जितना को ही लेना है हम उतना को ही ले सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में आप पेन से कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे कीबोर्ड से करेंगे, और जो भी फंक्शन लगाइएगा वो कहाँ से होगा? टूल्स से। हर आपके हर सोच के लिए उसमें एक टूल्स डाला हुआ है। आपको जो टूल्स पता है आप वैसा काम कर लोगे, जो नहीं पता है नहीं कर पाओगे। भाई हम एक एक चीज बताते जा रहे हैं, आप भी प्लीज उस एक एक चीज को सीखते जाइए। अब एक ठो है यहाँ पे हरिओम कुमार जी, पढ़ते ही नहीं है। एक ठो क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार जी हैं, ये भी सुपर कंप्यूटर है। हाँ, सब कुछ पहले से समझते रहते हैं, पूछ दो कुछ नहीं आता, मूर्खाधिराज है। चलो कोई बात नहीं, पढ़िए, पढ़ने से ही सुधरिएगा। और यहाँ पे एक है एलिजन टेक्स्ट राइट, इससे आप डायरेक्ट अपने टेक्स्ट को राइट साइड की ओर ले सकते हैं। और एक मिलेगा आपको जस्टिफाई, कि कहीं भी मिस्टेक से आपका टेक्स्ट इधर उधर चला जाता है तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लो और जस्टिफाई, जैसे का तैसा। जैसा पहली टाइम आपका डॉक्यूमेंट था उसी कंडीशन में वो आ जाता है। ठीक है। अब एक है ये शो हाइड, ये इस तरह का निशान लगा था, इसका मुझे कोई जरूरी नहीं, इसे आप बंद करो। ठीक है। अब एक है यहाँ पे पिक्चर। क्या है? पिक्चर। इंसर्ट मतलब होता है एक जगह से कहीं लाके चिपका देना, कहीं दूसरे जगह से लाएंगे इसके अंदर घुसा देंगे, उसको क्या बोलेंगे? इंसर्ट करना। अब क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, तो पिक्चर लगा सकते हैं, पेन ड्राइंग कर सकते हैं, डेट एंड टाइम ले सकते हैं, एक्स्ट्रा और भी कुछ कर सकते हैं। अभी हम समझाते हैं आपको ये पिक्चर क्या होता है। ठीक है। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट में किसी का फोटो लेना है तो आप क्या करो, पिक्चर पे टिक कर लो। आप अपने लाइब्रेरी में जाओ और टिक कर दीजिए, ये पिक्चर क्या हुआ, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। ठीक है। अगर मुझे इसे हटाना है तो कंट्रोल के साथ जेड दबा दीजिए, क्या हुआ, हट गया। ठीक है। अब यहाँ पे है, इसमें तो हम ड्राइंग नहीं कर सकते, ड्राइंग करने के लिए पेंट एप्लीकेशन अलग से होता है। तो अगर मुझे इसके अंदर ड्राइंग करना है तो क्या करूं, तो यहाँ पे है पेंट ड्राइंग। जैसे हम इस पे टिक करेंगे तो पेंट एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हो गया। अभी देखिए पेंट एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर पेंट एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी ड्राइंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं है। हाँ जी बोलिए। जैसे पेंट ऐप खोले हैं एप्लीकेशन, तो जो फाइल होता है उसमें जो सेव होता है उसको नहीं आप लगा सकते हैं? क्या सेव होता है, समझे नहीं? मतलब फाइल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो आप पेंट एप्लीकेशन पहले से बना करके सेव करके रखे हुए उसे आप यहाँ पर नहीं ला सकते। आप इसे ही क्या करो, इसमें आप नया ड्राइंग कर लो। ठीक है। और इसमें हम नया ड्राइंग अभी कर लिए कुछ भी, अब डायरेक्ट मुझे इसे यहाँ से क्या करना है, कट कर देना, कोई सेव नहीं करना है।
जैसे ही हमने कट किया वो पेंट कहाँ आ गया, वर्ड के अंदर। कहाँ आ गया, वर्ड पैड के अंदर। अब अगर आप मैनुअल भी डेट और टाइम इस पे कीबोर्ड के माध्यम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। लेकिन अगर मुझे टूल्स के माध्यम से ही डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन दे रखा है। देखो सभी का डेट वही है, सिर्फ लिखने का तरीका क्या है, सबका अलग अलग है। टाइम उतना ही हो रहा है 7:47, लेकिन सबका स्टाइल क्या है, अलग अलग है। तो इसमें से आपको जो स्टाइल पसंद है उस स्टाइल पे आप टिक करके इंसर्ट कर लो डेट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। मान लीजिए कि वर्ड पैड में जो काम हम नहीं कर सकते और उस चीज को हमें इसमें करना है, तो उसके लिए अब वो काम किसी और एप्लीकेशन में हो रहा है। तो जैसे अभी पेंट एप्लीकेशन पे टिक किए और हम पेंट में चले गए, वहां पे काम किए, उसको क्लोज किए, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो वर्ड में आके सेव हो गया। ठीक उसी तरीका से आप किसी अदर एप्लीकेशन में अगर कोई काम होता है और उसे आप वर्ड के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से उस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कई सारा एप्लीकेशन आ गया, ऑब्जेक्ट टाइप। आप कौन सा एप्लीकेशन इसके अंदर लेना चाहते हैं, ठीक है। कई सारे जितने कंप्यूटर में एप्लीकेशन है सारा एप्लीकेशन दिखाई देगा। मान लो मुझे कि वर्ड डॉक्यूमेंट से कुछ लेना है, हमने वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके ऑन कर दिया, ओके किया। अभी क्या होगा, ऑफिस वर्ड ऑन होगा। क्या ऑन होगा, ऑफिस वर्ड। ये देखिए क्या ऑन हो गया आपके सामने, ऑफिस वर्ड ऑन हो गया। ये तो वर्ड पैड नहीं है, ऑफिस वर्ड है। अब इसमें आप कोई काम कर लो, यानी अब वर्ड पैड में तो टेबल का ऑप्शन नहीं था, अब यहाँ पे टेबल है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर क्या है, यहाँ पे टेबल है। हमने कई सारे टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब मैं इसे कट कर लेता हूँ। अब ये टेबल क्या हुआ, हमारे वर्ड में आके, चूंकि स्पेस मेरा कम था तो इसलिए ये टेक्स्ट क्या हुआ, नीचे चला गया। अब ये सब अंट बंट था, मुझे सबको हटा देना है। रुकिए, फ्रेश कर लेते हैं पेज को, बहुत गजर पटर हो गया था। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कोई नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, वर्ड, ओके कर लिया। अभी वर्ड ऑफिस वर्ड क्या होगा, ऑन हो गया, ओके। अब ये देखिए वर्ड पैड के अंदर ये टेबल मेरा क्या हुआ, आ गया है। ठीक इसी तरीके से मैं एक्सेल को लेना चाहूँ तो एक्सेल भी खुलेगा इसके अंदर। चूंकि वर्ड पैड एक छोटा सा प्रोग्राम है, ऑफिस वर्ड में जब जाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से और भी अच्छा से ये सब काम करेगा। ओपन डॉक्यूमेंट सेपरेट शीट, ये एक्सेल होता है। ये देखिए क्या ऑन हो गया, अभी एक्सेल ऑन हो गया। इसमें आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख दिए इतना। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब ये वो एक्सेल वाला सीट कहाँ आ गया, यहाँ पे। अगर कोई लॉजिक उजिक लगा होता तो सब दिखाता। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो काम हम वर्ड के अंदर नहीं कर सकते और वो किसी अदर एप्लीकेशन में होता है, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम उस एप्लीकेशन में उस काम को कर लेंगे और जैसे ही क्लोज करेंगे तो वो कार्य क्या होगा, आपका वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला एक था फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। नोटपैड में हमने आप लोगों को ये सारा टूल समझाया हुआ था। क्या करते हैं फाइंड से, अक्षर को खोजते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है और इसमें से किसी एक टेक्स्ट को या एक शब्द को खोजना है तो आपका पॉइंटर स्टार्ट में होना चाहिए और हम फाइंड के माध्यम से किसी अक्षर को, अगर मुझे मान लो एच को खोजना है तो इसके अंदर हम एच लिखेंगे और खोज सकते हैं कि एच कहाँ कहाँ पे है। देखिए हम जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो सिर्फ एच को क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है। अब इसके बाद एच नहीं है तो वो लिख के दे दिया फिनिशेड सर्चिंग, यानी अब इसके बाद नहीं है। और एक होता है इसमें क्या, रिप्लेस। रिप्लेस क्या है, उस अक्षर को कुछ और लिख सकते हैं। अगर मुझे एच के जगह कुछ और लिखना है और एच को
डिलीट कर लेना है। तो इसके माध्यम से आप रिप्लेस के माध्यम से एच लिख दो और एच को जिस शब्द में कन्वर्ट करना है वो शब्द हम यहाँ पे लिख देंगे। और जैसे ही हम रिप्लेस पे टिक करेंगे तो पहला एच क्या हुआ, नंद में कन्वर्ट हो गया। फिर रिप्लेस करेंगे, दूसरा एच क्या हुआ, नंद में कन्वर्ट। अगर सारे एच को मुझे एक साथ ही कन्वर्ट कर देना है तो रिप्लेस ऑल। क्या हुआ, हर एच के जगह पे नंद 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 आके बैठ गया। अब आप लोग समझ लिए कि फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट क्या होता है। ठीक है, एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या होता है, हाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है बताओ आप लोग। राइट साइड में सर जब नीचे वाला पेज बढ़ जाता है तब वर्टिकल स्क्रॉल बार से पेज को आप ऊपर नीचे कर सकते। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से क्या होगा, दाएं दाएं बाएं पेज को आप लेफ्ट राइट कर सकते। ये था। अगर इस डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना है, अभी तो मैं कहाँ जाऊं, फाइल मेनू के अंदर, यहाँ से न्यू से नया पेज ले सकते हैं। ओपन से वर्ड पैड के अंदर जो भी फाइल पहले से बनाकर सेव किया गया है उसे हम आसानी से ओपन करके देख सकते हैं। सेव एज, पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव एज। किसी पुराने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट हम ऐड करते हैं उसे सेव करने के लिए ओनली फॉर सेव। किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट। पेज का साइज सेटिंग करना है तो पेज सेटअप। इसी पेज को किसी के ईमेल पे भेजना है तो सेंड ईमेल। एग्जिट से हम क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे। पक्का इतना चीज पता है, पक्का पता है। चलिए पक्का पता है तो बढ़िया है। आप लोग अब खुद से क्या कीजिए, मशीन ऑन कीजिए और एक एक टूल्स को, ऐसे तो समय आप लोगों का गया, हाँ तो लेकिन एक एक टूल्स को अभी आप लोग फिनिश कर लो। ओके, चलिए मैं ये वीडियो भी बना लिया हूँ। भाई जो ऑनलाइन देखेगा एक बार जय श्री राम जरूर बोलना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको सारा वीडियो मिलता रहे। लेकिन लास्ट में जय श्री राम जरूर बोलें।